कि गौसे पाक ने इतनी मेहनत क्यों की? आप चाहते विलायत की तजल्ली एक बार अपने ऊपर डालते, खुद भी आलिम बन जाते, फकीह बन जाते, अपने शागिर्दों को बना देते। ऐसे ऐसे शागिर्द निकले आपके 1 लाख बिला वास्ता। जो 1 लाख शागिर्द हुए, कोई वास्ता नहीं, डायरेक्ट आपसे पढ़े। अपने वक्त का कोई मुहद्दिस बना, कोई फकीह बना, कोई मुफ्ती बना, कोई मुहक्किक बना, लेकिन उनकी मिसाल नहीं मिलती है। लेकिन गौसे पाक ने इतनी मशक्कत क्यों की, इतनी मेहनत क्यों की? आज हम इतने काहिल हो चुके हैं कि घर में ही बैठे रहे, सारे काम हमारे घर में बैठे बैठे हो जाए, फिर हम नारा लगाते हैं कि नबी के नाम पर जान दे देंगे। ये कोई जान देना, ये तो मोहब्बत का दावा झूठा है, ये झूठा दावा है। जो इंसान कहता है कि अरे मैं तो अल्लाह से डरता हूँ, अल्लाह से डरने का मतलब क्या है? अभी आपने हजरत मौलाना फरकान साहिब से तकरीर सुनी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। मतलब क्या? इत्तक़ुल्लाह का मतलब क्या है? इत्तक़ुल्लाह का मतलब ये है कि नमाजों के वक्त में नमाज पढ़ना। इत्तक़ुल्लाह का मतलब ये है रोजे के वक्त में रोजा रखना। इत्तक़ुल्लाह का मतलब ये है अपने माँ बाप की इताअत करना, अपनी बहन बेटियों की हिफाजत करना, अपनी माँ बहनों को बेपर्दा घर से बाहर नहीं निकलने देना। इसको इत्तक़ुल्लाह कहा जाता है। आज जमाने वाले जने कहाँ पड़ गए हैं? गौसे पाक ने इतनी मेहनत की है, उसके बावजूद भी गौसे आजम की कोई नमाज कज़ा नहीं मिलती है। अरे कज़ा तो बड़ी दूर की बात है, गौसे पाक के बारे में कोई ये गुमान नहीं कर सकता कि आपने बगैर जमाअत के कोई नमाज पढ़ी हो। अल्लाह समझ, ये गौसे आजम का कमाल था। लेकिन गौसे पाक ने इतनी मेहनत क्यों की? एक बात जहन के अंदर आती है, वो ये है कि हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा, जब आपको भूख लगी है, आप प्यासी हुई हैं, हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा, आप एक सूखे दरख्त के सहारे आप अपनी पुश्त को लगा करके बैठ जाती हैं। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा है। आपको भूख लग रही है, आपको शिद्दत की भूख है, आपको शिद्दत की प्यास है, आप अपनी पुश्त को लगा करके एक दरख्त के सहारे बैठ जाती हैं और दिल ही दिल में सोच रही हैं कि कोई चीज खाने को मिल जाए ताकि अपनी भूख खत्म कर लूं, ताकि अपनी जो शिद्दत की भूख है इसको मिटाने का मुझे कोई सहारा मिल जाए। हजरत मरियम ने जो पुश्त लगाई अपने सूखे दरख्त से, कहते हैं उस दरख्त को जैसे ही पुश्त लगी है वो दरख्त हरा हो जाता है। हरा होने के बाद फौरन फल लग जाता है, फल लगने के बाद वो फौरन पक जाता है। फिर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़लती तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिय्या। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ मरियम सलामुल्लाह, अब तुम इस दरख्त को हरकत दो। जब तुम दरख्त को हिलाओगी, इसके फल गिरेंगे, गिरने के बाद तुम उसे उठा करके खा लेना। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि जिस रब ने सूखे दरख्त को हरा कर दिया, जिस रब ने सूखे दरख्त में फल लगा दिया, जिस रब ने सूखे दरख्त में कच्चे फल को पका दिया, क्या वो रब नीचे नहीं गिरा सकता था फल को? अरे गिरा सकता था, लेकिन अल्लाह ने ये बता दिया, ऐ लोगों, अगर तुम्हारा कसब शामिल हो जाएगा। हजरत मरियम को ये पैगाम दे दिया, ऐ मरियम कुछ तुम भी मेहनत कर लो जो तुम कर सकती हो। हजरत मरियम ने ये हिला करके बता दिया, जिसकी मेहनत जिस काम में शामिल होती है, जो मशक्कत करता है, मेहनत क्या करता है, कसब क्या करता है, अल्लाह ताला उसका रिजल्ट ही अच्छा निकाला करता है। उसके नतीजे बरामद जब होते हैं तो बड़े अच्छे हुआ करते हैं। तो इसी तरीके से हमें भी अगर अल्लाह का कुर्ब चाहिए, पैगंबर इस्लाम की शफाअत चाहिए, अगर हमें अल्लाह की रहमत चाहिए, अगर हमें जन्नत चाहिए, अगर हमें दुनिया की सलाह व फलाह चाहिए, तो मेरे दोस्तों हमें और आपको जो है अल्लाह के कवानीन पर अमल करना होगा, अल्लाह के करीब जाना होगा, अल्लाह के फरामीन पर अमल करना होगा। इन बुजुर्गाने दीन को यूं ही मकाम थोड़ी नहीं मिल जाता है। अरे इन्होंने बड़े रियाजात करते हैं, ये बड़े मुजाहिदे करते हैं, इन्होंने बड़ी इबादतें की हैं, तब जाकर के अल्लाह ने इन्हें जमाने के अंदर आलमगीर फरमाया है, तब जाकर के इन्हें शोहरतें अता फरमाई है, तब लोगों का हुजूम इनके दर पे आकर के भीख मांगता है। मेरे दोस्तों, जब ये अल्लाह के करीब गए, जब अल्लाह के करीब गए, अल्लाह ने इन्हें अपनी बारगाह में मकबूल कर लिया और ऐसा मकबूल किया कि पैगंबर इस्लाम हदीस कुदसी के अंदर बयान फरमाते हैं, मन तकर्रब मिन्नी शिब्रा तकर्रबतु मिन्हु ज़िराअ व मन तकर्रब मिन्नी ज़िराअ तकर्रबतु मिन्हु बा'a व मन अतानी यमशी अतैतु हरबला इला आखिरिल हदीस। पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा अल्लाह से एक बालिश्त करीब होता है, अल्लाह अपनी शान के मुताबिक 2 बालिश्त करीब होता है। जो बंदा अल्लाह से 1 गज करीब होता है, अल्लाह अपनी शान के मुताबिक उसके 2 गज करीब
करीब होता है। जो बंदा अल्लाह की बारगाह में पैदल चल करके आता है, अल्लाह के रसूल हदीस कुदसी में इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी तरफ दौड़ करके अपनी शान के मुताबिक चल करके आता है। अब तुम चाहते तो ये हो कि अल्लाह की मदद आ जाए, अल्लाह के करम फरमाई आ जाए, अल्लाह की रहमत आ जाए। तो जब हम ही अल्लाह की तरफ नहीं जाते हैं तो हमें अल्लाह की रहमत कैसे मिलेगी, अल्लाह की करम नवाजी कैसे मिलेगी, अल्लाह का कुर्ब कैसे मिलेगा। मेरे दोस्तों, इन बुजुर्गाने दीन ने अपनी रातों को कुर्बान किया, अपनी नींदों को कुर्बान किया, अपने दिनों को कुर्बान किया, अपनी जानों को फना किया, अपने माँ बाप की इताअत की है, तब जाकर के अल्लाह ने इन्हें मनसब ये मकाम अता फरमाया है। जब माँ जब खैर होती है और बाप जब साले होता है तो बच्चा भी नेक हुआ करता है, लेकिन जब माँ उम्मुल खैर होती है, बाप अबू साले होता है तो बच्चा नेक नहीं बल्कि तारीखी शख्सियत का अकेला इंसान अब्दुल कादिर गौसे पाक जैसी शख्सियत वजूद में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ाने औलियाए किराम, फैज़ाने इबादी और से इबादी उलमाए अहले सुन्नत। सुभान। आइए, मैंने अभी आपको बताया इन बुजुर्गाने दीन का सबसे बड़ा वास्ता जो होता है वो इल्म से होता है। इमाम शाफई के विसाल के वक्त आपके शागिर्द आपके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, उलमा बैठे हुए हैं। किसी शागिर्द ने पूछा कि हुजूर कैसा महसूस कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है इस वक्त? जिस वक्त रूह निकलती है उस वक्त का आलम कौन जान सकता है? वो तो वही जान सकता है जिसकी रूह निकल रही हो। इमाम शाफई से पूछा आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हजरत इमाम शाफई ने इरशाद फरमाया, इज़लम तकुनिल उलमा औलिया अल्लाह फलैसा लिल्लाहि वली। आपने इरशाद फरमाया अल्लाह के वलियों की जमाअत जमा है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। इनकी मौजूदगी में अगर मेरी रूह निकल जाए तो मुझे मेरे लिए तो बड़े फख्र की बात है। आपके शागिर्द ने कहा हुजूर यहाँ तो जो है अल्लाह के वली कहाँ है? यहाँ तो आलिम है, यहाँ तो फकीह है, यहाँ तो मुफ्ती है, यहाँ तो हाफिज है, यहाँ तो कारी है। आप कहते हैं अल्लाह का वली है। आपने इरशाद फरमाया इज़लम तकुनिल उलमा औलिया अल्लाह फलैसा लिल्लाहि वली। आपने इरशाद फरमाया अगर इस रुए जमीन पर उलमा की जमाअत अल्लाह का वली नहीं तो किसी माँ ने वली को जन्म ही नहीं दिया है। ये उलमा ही तो अल्लाह के वली होते हैं। ये हफ्फाज, ये कुर्रा, ये मुफ्तियाने किराम, ये फुक़हाए इज़ाम, यही तो अल्लाह के मुकर्रब बंदे हुआ करते हैं। लेकिन शर्त ये है कि उलमा भी अपने इल्म के आमिल हो, उलमा नमाजों के पाबंद हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा नमाजों के पाबंद होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उलमाए किराम की जमाअत ही तो अल्लाह से डरने वाली जमाअत है। यही वजह है कि गौसे पाक को ये आपको पता चल गया था, ये बशारत मिल गई थी कि मैं अल्लाह का वली हूँ, मैं वलियों का सरदार हूँ। मेरी शान ये है कि मैं अगर मुर्दे पे तजल्ली डालता हूँ तो मुर्दा उठ करके खड़ा हो जाता है। लेकिन आपके इल्म का आलम यह है कि पूरी दुनिया के अंदर आपके इल्म का सिक्का बजने लगा, आपके इल्म का डंका बजने लगा। यही वजह है कि आला हजरत फाज़िल बरेलवी इमाम इश्क व मोहब्बत से किसी ने कहा कि हुजूर आप अपना तारुफ करवाइए, आपका इंट्रोडक्शन क्या है, आप क़यामत के लिए क्या तैयारी कर रखी है। इमाम अहमद रज़ा ने अपनी आशिकी ज़ुबान में इरशाद फरमाया था हसबी मिनल खैरात मा अदतुहु यौमल क़ियामा फी रिदर रहमान दीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा इतिक़ादी मज़हबुन नौमान। आपने इरशाद फरमाया व इरादती व अक़ीदती व मुहब्बती लि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु। आपने इरशाद फरमाया मुझसे मेरा तारुफ चाहते हो, मुझसे मेरा इंट्रोडक्शन चाहते हो, अगर हमसे कोई कहे कि आप अपना तारुफ कराइए, मैं अपने बाप का नाम बताऊंगा, अपने खानदान का नाम बताऊंगा, अपने महल्ले का नाम बताऊंगा, अपनी बस्ती का नाम बताऊंगा, अपनी जमीन और जायदाद के बारे में बताऊंगा, अपनी खिदमतों के बारे में बताऊंगा। लेकिन इमाम अहमद रज़ा ने अपना तारुफ नहीं करवाया, अपने खानदान का तारुफ नहीं कराया। इमाम अहमद रज़ा ने अपनी तशरीफी काम को आपने बयान नहीं किया, बल्कि आपने इरशाद फरमाया कि मैंने जो क़यामत के लिए तैयार किया है अल्लाह को राजी करने के लिए,
रसूलुल्लाह को राजी करने के लिए आपने इरशाद फरमाया, मैं पैगंबर इस्लाम के दीन को सख्ती के साथ फॉलो करता हूँ, इमाम आज़म अबू हनीफा के मसलब पर अमल करता हूँ और सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म बगदादी से मोहब्बत रखता हूँ, अकीदत रखता हूँ, उल्फत रखता हूँ, प्यार रखता हूँ। आपने इरशाद फरमाया यही चीज मुझे कयामत के लिए बख्शिश के लिए काफी है। इसीलिए तो मेरे इमाम ने इरशाद फरमाया था, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, अरे मेरी गर्दन में भी है दूर का डोर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत और से इबादी। सुभान अल्लाह। आइए चलते हैं गौसे पाक की बारगाह में। गौसे पाक को अभी तक तो हमने 11वीं तक महदूद कर रखा है। हमने कहा कि लंगर करो, फातिहा करो, अच्छी बात है, बुजुर्गों का फैज मिलता है, लेकिन कभी आपने ये सोचा कि गौसे पाक पढ़ते क्या थे, पढ़ाते क्या थे, उनके मुजाहिदे क्या थे, उनकी कोशिशें क्या थी, उनका मिशन क्या था। आप जब तक उनके मिशन पर अमल नहीं करेंगे तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। अब देखिए गौसे पाक को अभी तक तो हम इतना जानते हैं वलियों के सरदार हैं, गौसों के गौस हैं, कुतुबों को कुतुब हैं, अभी तक तो हम इतना जानते हैं। लेकिन गौसे पाक इससे भी आगे हम बयान करते हैं कि गौसे पाक है क्या। गौसे पाक का इल्मी मकाम देखिए कि गौसे पाक के दौर के अंदर बड़े बड़े उलमा जहां पर अपनी गर्दनों को खम कर दिया करते थे, वहां पर मेरे गौसे पाक का कलम उठता था। आप देखिए एक फतवा आता है, आपके बेटे इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ बयान करते हैं बहजतुल असरार के अंदर, मुसन्निफ ने बयान किया है। आप मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं, समझ में आ रही है नहीं? जरा हाथ उठा करके बोलिए सुभान अल्लाह। सुनिए गौर से, इंशाअल्लाह आपको फायदा हासिल होगा। मैं चाहता तो अपनी तकरीर को वाक़ियात में पूरी कर देता, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपके इल्म में कुछ इजाफा हो जाए। आप देखिए आपके बेटे इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने बयान किया है बहजतुल असरार के अंदर, इसके मुसन्निफ ने आप इसको नोट फरमाया, कहते हैं जाअत फतवा मिनल अजमी इला बगदाद, कहते हैं एक फतवा आया अजम से, कहाँ आया? बगदाद की तरफ आया, बगदाद शरीफ की तरफ आया। बगदाद शहर इतना मशहूर हो गया है कि उससे पहले भी बड़े बड़े बुजुर्ग थे, बड़े बड़े आलिम और फकीह थे, लेकिन जब से गौसे पाक ने कदम रखा वो शहर जो है गौसे पाक के नाम से जाने जाने लगा, गौसे पाक के नाम से पहचाना जाने लगा। गौसे पाक की अकीदत के जरिए से लोग उसको मोहब्बत करने लगे। गौसे पाक के नाम से ही उस शहर को मंसूब किया जाता है। तो उस शहर के अंदर जो है अजम से फतवा आता है, कहते हैं जाअत फतवा मिनल अजमी इला बगदाद, अजम से फतवा आता है बगदाद की जानिब, गौसे पाक की बारगाह में आता है। कहते हैं वबाद अन वुरिदत अला उलमाइल इराक़ैन, कहते हैं कि इससे पहले ये फतवा इराक़ैन की बारगाह में पेश किया जा चुका था। इराक़ैन किसे कहते हैं? पहले दो इराक़ थे, एक इराक़ अरब था, एक इराक़ अजम था। जिसको अब भी इराक़ कहा जाता है वो इराक़ अरब है, जिसको अब ईरान कहा जाता है वो इराक़ अजम है। दो इराक़ थे पहले, अब जो है एक ही इराक़ रह गया है। कहते हैं वबाद अन वुरिदत अला उलमाइल इराक़ैन, कहते हैं कि इराक़ैन के उलमा पर यह फतवा पेश किया जा चुका था। आप देखिए गौसे पाक की बारगाह में जब आया, जब दुनिया के उलमा जो है उस मसले का जवाब ना दे सके, दुनिया के उलमा उस मसले को हल ना कर सके। अब कहते हैं मसला क्या था? कहते हैं फलम यत्तदी लि अहदिम मिनहुम फीहा जवाब सूरतुहा मा तक़ूलु सादतुल उलमा फी रजुलिन हलफा बित्तलाक़ि सलात। कहते हैं कि कोई भी शख्स, कोई भी आलिम, कोई भी मुफ्ती, कोई भी फकीह उस मसले का जवाब न दे सका। बड़े बड़े उलमा की बारगाह में वो मसला पेश किया गया, लेकिन सारे उलमा अपने कलम को रोक गए। कोई अपने सीने को पकड़ करके बैठ गया, कोई अपने माथे को पकड़ करके बैठ गया कि इस मसले का जवाब क्या है, इस मसले का हल क्या है। किसी ने जवाब नहीं दिया। अब वो सवाल आता है, कहाँ आता है? गौसे पाक की बारगाह में आता है। कहते हैं वबाद अन वुरिदत अला उलमाइल इराक़ैन, कहते हैं इराक़ैन के उलमा की बारगाह में वो मसला पेश किया गया है। आप तशरीफ रखें, जब तक हम नहीं खड़े होंगे आप ना खड़े हो, बैठ जाए। जब कोई साहब आएंगे तो मैं इस्तेमाल करूँगा, इसलिए आप बार बार मुड़ के न देखें। इतनी अच्छी तकरीर हो रही है, गौर से सुनिए। तकरीर बिल्कुल लास्ट टाइम में है, एकदम लास्ट हो रहा है। इंशाल्लाह 5-10 मिनट के अंदर अंदर खत्म कर देंगे। आप तशरीफ रखें, जब मैं इस्तेमाल के लिए खड़ा हूँ तब आप खड़े। आप मेरी तरफ थोड़ा देख दे ताकि टाइम ज़ाया ना हो। शायर हिंदुस्तान हस्सानुल हिंद असद इकबाल कलकत्ता भी साहिब की आमद हो रही है।
आप यहाँ पर जब वो आएंगे स्टेज पे उनके नातिया कलाम समाअत करना, उनकी जियारत भी कर लेना, उनके कलाम भी सुन लेना। दरूद पाक पढ़ते रहिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना। हजरात देखिए माशाअल्लाह साहिब सज्जादा पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा सैयद शमशाद मियां साहब क़िबला भी तशरीफ़ ला रहे हैं। शायर हिंदुस्तान असद इकबाल साहब भी हैं, हमारे क़ारी बद्र आलम साहब क़िबला और राहत अज़ीज़ साहब और दीगर वक़ार उलमा किराम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत कलाम समाअत करेंगे। दरूद पाक पढ़ने जरा मैं अपनी बात को खत्म कर दूं। बड़ी अच्छी बात बताने जा रहा हूं, तो आपको लुत्फ आएगा इंशाअल्लाह आखिर में इस बात को सुन करके। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। कहते हैं साहिबे बहजतुल असरार इरशाद फरमाते हैं, जाअत फतवा मिनल अजमी इला बगदाद व बाद अन वुरिदत अला उलमाइल इराक़ैन। कहते हैं अजम से एक फतवा आया, बगदाद की जानिब आया। कहते हैं वो फतवा इराक़ैन के उलमा की बारगाह में भी पेश किया जा चुका था। मैंने आपको बता दिया पहले इराक दो थे, एक इराक अरब था, एक इराक अजम था। तो दोनों इराक के उलमा अंगुष्ठ बदंदा रह गए, हैरान रह गए कि अब हम इस मसले का जवाब नहीं दे सकते हैं। कहते फलम यत्तदीह लि अहदिम मिनहुम फीहा जवाब सूरतुहा मा तक़ूलु सादतुल उलमा फी रजुलिन हलफा बित्तक़वीर। देखिए साहिब सज्जादा की जलवागरी हो रही है, सब लोग खड़े होकर इस्तिक़बाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हुजूर साहिबे सज्जादा हज़रत अल्लामा सैयद शमशाद मियां साहिब क़िबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद मियां साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर साहिबे सज्जादा हज़रत अल्लामा सैयद शमशाद मियां साहिब क़िबला, हज़रत अल्लामा सैयद अहमद मियां साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। देखिए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग मिंबर पाक की ज़ीनत बन चुके हैं। आप हज़रात तशरीफ रखें। हुजूर साहिब सज्जादा की भी जलवागरी हो गई, शायर खुसूसी असद इकबाल साहब भी हैं और माशाअल्लाह अजमेर शरीफ से भी हमारे हजरत हैं और मुफ्ती आजम संभल भी हैं। आप हज़रात तशरीफ रखें। बैठ जाइए आप, 5 मिनट, बस 5 मिनट टाइम दे दीजिए मुझे, मैं अपनी गुफ्तगू को समेट दूं। कहते हैं फलम यत्तदीह लि अहदिम मिनहुम फीहा जवाब सूरतुहा मा तक़ूलु सादतुल उलमा फी रजुलिन हलफा बित्तलाक़ि सलात। कहते हैं कि बड़े बड़े उलमा की बारगाह में ये मसला पेश किया गया, लेकिन किसी ने भी इस मसले का जवाब इनायत नहीं किया। कहते हैं कि मसला क्या था? ऐसा मसला था कि उसने ऐसी कसम उठाई थी कि अपनी बीबी को तलाक दी थी शर्त मुअल्लक़ के साथ। अल्लाहु समद, क्या क्या शर्त मुअल्लक़ थी? कहते हैं इन्नहु ला बुद्द लहु अन यअबुदल्लाह इबादतन यनफरिदु बिहा दूना जमीअन नासी फी वक्ति तलव्वुसिही बिहा। कहते हैं उसने कसम खाई थी कि मैं अपनी ऐसी इबादत करूंगा, इस रुए जमीन पर ऐसी इबादत करूंगा कि जिस वक्त में मैं वो इबादत कर रहा हूँ उस वक्त में कोई भी वो बंदा पूरे रुए जमीन पर कोई इबादत ना कर रहा हो, मैं ऐसी इबादत करूंगा। अगर मैं ऐसी इबादत ना कर सका तो मेरी बीबी को तलाक मुगल्लज़ा है। उस वक्त में जो है ये जमाअत, ये नस्ल मौजूद नहीं थी जो आज ये कहती है चाहे तलाक 1000 दे दो लेकिन वाकई एक ही होगी। पहले उम्मते मुस्लिमा का बिल इत्तिफाक ये फैसला था कि अगर तलाक किसी ने एक बार में 3 दे दी तो तीनों तलाक वाकई हो जाती है। हालांकि हमारी शरीयत ने इस अमल को पसंद नहीं किया है, लेकिन मैं मसले की सूरत आपको बता रहा हूँ। उसने ये शर्त रखी कि मैं ऐसी इबादत करूंगा कि रुए जमीन पर उस वक्त में कोई भी बंदा वो इबादत ना कर रहा हो। उसने कहा अगर मैं ये इबादत ना कर सका तो मेरी बीबी को तलाक मुगल्लज़ा है। अल्लाहु समद। अब बड़े बड़े उलमा, इराक के उलमा, अजम के उलमा, मदीना के उलमा, पूरी दुनिया के उलमा, कोई अपनी छाती पकड़ गया, कोई अपना कलम पकड़ गया, कोई अपनी पेशानी पकड़ गया, कोई झुक कर के बैठ गया, कोई अंगुष्ठ पतंगा हो गया कि आखिरकार इस मसले का जवाब क्या है। किसी ने कहा कि ऐसा करो, ये इबादत करो, तहज्जुद के वक्त में उठो, 10 रकात नमाज नफल पढ़ लो। किसी
किसी ने दूसरे ने जवाब दिया, अरे ये तो मियाँ कोई पूरी दुनिया में कोई और भी कर सकता है, कौन जानता है कि हम तो यहाँ मताला में रहते हैं, ये अमल कोई दिल्ली में कर रहा हो, कोई अमल कोई बरेली में कर रहा हो। किसी ने कहा ये आपका सवाल, ये जवाब नहीं बैठता है। फिर दूसरे आलिम ने कहा ऐसा करो, तहज्जुद के वक्त में उठ करके कुरान अजीम के 10 पारों की तिलावत करो। उस दूसरे ने कहा ये भी जवाब सटीक नहीं बैठता है, इसलिए कि रात की तन्हाई में कोई भी अल्लाह का मुकद्दस बंदा कुरान की तिलावत कर सकता है। आपका ये जवाब हतमी नहीं है, आपका ये जवाब हकीकी नहीं है, आपका ये जवाब मुबनी नहीं है, आपके इस जवाब को तस्लीम नहीं किया जा सकता है। लेकिन बड़े बाप की औलाद थी, मरता क्या न करता, जब शौहर तलाक दे देता है फिर पेशानी पकड़ता है कि कोई ऐसा रास्ता मिल जाए कि बीबी दोबारा वापस आ जाए। मैं कहता हूँ कि जो नादान बात बात पर बीवियों को तलाक की धमकियां दिया करते हैं, बात बात में जो है अपनी बीबी को धमकाते हैं और डराते हैं, ऐ नादान ये मत समझ लेना कि तलाक का सर्टिफिकेट अगर तेरे हाथ में है तो इसका मतलब तू बीबी को मजलूम बनाएगा, बीबी को धमकाएगा। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। अरे तलाक शरीयत में रखी गई है, लेकिन ये बुरा अमल कहा गया है। अल्लाह समझ, अब वो बंदा परेशान हो गया, अब वो बंदा मुस्तरिब हो गया, अब वो बंदा बेचैन हो गया कि इसका रास्ता क्या निकलना चाहिए, इसका तरीका क्या होना चाहिए, इसका जवाब कहाँ होना चाहिए। अब कहते हैं कि उसने कहा फमा युफ़अलु मिनल इबादत, कौन सी ऐसी इबादत करूं कि जिस इबादत करने से मेरी बीबी से तलाक हट जाए। अल्लाह समझ, कहते हैं कि कोई जवाब ना दे सका। सारे मुफ्तियाने किराम ने अपनी जुबानों पे लगाम लगा लिया, सारे मुफ्तियाने किराम ने अपने कलम को रोक लिया। अब इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ कहते हैं फ़ऊतिया बिहा इला वालिदी, अब वो सवाल जो है वो मसला मेरे वालिदे गिरामी की बारगाह में आया। कहा जिसे हम गौसे आज़म कहते हैं, जिसे हम पीराने पीर कहते हैं, जिसे हम महबूबे सुभानी कहते हैं, जिसे हम कुतुबे रब्बानी कहते हैं, जिसके नाम से आप 11वीं का लंगर करते हैं। मेरे दोस्तों, जिसकी 11वीं का जवाब नहीं है उसके इल्म का भी जवाब नहीं है, उसके कलम का भी जवाब नहीं है, उसके इफ्ता का भी जवाब नहीं है, उसके मसाइल के जवाब देने का भी जवाब नहीं है। इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ कहते हैं फ़ऊतिया बिहा इला वालिदी, वो मसला मेरे वालिद की बारगाह में आता है। जैसे ही गौसे आज़म की नजर पड़ी, आपने देखा फ़कतबा अलैहिल फौर, आपने फौरन उसका जवाब इनायत कर दिया, आपने फौरन उसका जवाब तहरीर कर दिया। हमारे मुफ्ती की बारगाह में आता है, मुफ्ती अलाउद्दीन साहब की बारगाह में अगर कोई मसला आएगा, हजरत हिदाया देखेंगे, बहरुल राय देखेंगे, फतावा रज़विया देखेंगे, बहार शरीअत देखेंगे, बुखारी मुस्लिम देखेंगे, तिरमिज़ी इब्ने माजा देखेंगे। कोई जवाब आपको हमारा मुफ्ती बगैर देखे नहीं देख सकता। लेकिन गौसे पाक ने न बुखारी को उठाया, न मुस्लिम को उठाया, न तिरमिज़ी को उठाया, न इब्ने माजा को उठाया, न अबू दाऊद को उठाया। गौसे पाक ने मसला पढ़ा, फ़कतबा अलैहिल फौर, आपने फौरन उसका जवाब इनायत फरमा दिया। और क्या कहते हैं, याती मक्का, वो बंदा मक्का चला जाए, मक्कातुल मुकर्रमा चला जाए, वयुखल्ला लहुल मताफ, उसके लिए मताफ को खाली करा दिया जाए जहां पर तवाफ किया जाता है। गौसे पाक ने कहा कि सारे बंदों का तवाफ रोक दिया जाए, थोड़ी सी देर के लिए उसे अकेले तवाफ करने दिया जाए, इसलिए कि रूए जमीन पर कोई दूसरा काबा नहीं है, रूए जमीन पर दूसरा कोई मताफ नहीं है। मेरे गौसे इरशाद फरमाया वयुखल्ला लहुल मताफ, उसके लिए मताफ को खाली कराया जाए, वयतूफु उसबुअन वहदा, और उसको अकेले तवाफ करने की इजाजत दे दी जाए, वो अकेला तवाफ करेगा। फनज़रुहु कामिलन, उसकी मन्नत पूरी हो जाएगी, तलाक उसकी बीबी पर वाक़ई नहीं होगी। रब्बे काबा की कसम, इस मसले के जवाब से ये पता चल गया कि गौसे आज़म अगर वली है तो वलियों के सरदार है, और आलिम है तो उलमा के सरदार है। इसीलिए तो हम मौलाना जमीलुर रहमान कादरी की जुबान में यूं अर्ज करते हैं कि खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। अरे हमारी लाज किसके हाथ में है, बगदाद वाले के। अरे मुसीबत डाल देना काम किसका, गौसे आज़म का। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह।